या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिही। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब भी तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा कुजा, तू कुजा मन कुजा। बांधे हुए तू है हिराम अनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, वेल डन बच्चों। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय अल नूर ऑर्चर्ड। और मुझे मज़ीद और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड हम सब के बहुत ही प्यारे भाई कासिम अली शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कासिम भाई इन किया है हमारे जजेस ऑफ नूरे मिद्दत, शहजाद हनीफ मदनी एंड शहबाज कमर फरीदी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कुछ वर्ड्स ऑफ विस्डम सबसे पहले कासिम अली शाह से सुनते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सस्पेंस बढ़ा के रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुगन। और आज जो मैं बात करने लगा हूँ, एक ज़माना था दुनिया में एक बड़े विजडमफुल दरवेश बेहलोल दाना के नाम से जाने जाते थे।
उनके ज़माने में एक ताजर, उसको खबर हुई कि वक्त के बहुत बड़े दरवेश हैं, वो उनके पास चला गया, बड़े अदब के साथ झुका, पास बैठा और बात कहने लगा। अर्ज़ ये है हजूर, मुझे बताइए, मैं तिजारत करता हूँ, क्या ऐसा खरीदूं कि नफ़ा हो जाए? तो आपने कहा तुम काला कपड़ा खरीद लो, काला कपड़ा खरीदने से तुम्हें नफ़ा हो जाएगा। चंद दिन के बाद बस्ती का एक अमीर शख्स फोत हो गया, सबको काला कपड़ा चाहिए था मातमी लिबास की वजह से, और काला कपड़ा सिर्फ और सिर्फ उसी ताजर के पास था जिसे बिलोल दाना ने मशवरा दिया था। लिहाजा महंगे दामों उन्होंने काला कपड़ा बेचा और पैसे कमाए। पैसे आए, तकब्बुर आ गया, और इस तकब्बुर के साथ उनके अंदाज अतवार बदल गए। एक दिन घोड़े पे जा रहे थे, अकड़ कर उसी बेलोल दाना से सख्ती से पूछा कि ए दरवेश, बताते हो नफा कहां हो सकता है और मैं क्या ऐसा खरीदूं? इस अंदाज से जब पूछा तो बेलोल दाना ने कहा कि तुम खरबूजे खरीद लो, उससे शायद तुम्हें नफा हो जाए। उन्होंने ढेर सारे, उस ताजर ने खरबूजे खरीदे, खरबूजे बिके नहीं। चंद दिन में सब खरबूजे खराब हो गए और नुकसान हुआ। रोता हुआ वो आया बेलोल दाना के पास और आके कहने लगा कि मुझे बताइए, पहली बार आपने मशवरा दिया उससे मुझे नफा हो गया, दूसरी बार जब आपने मशवरा दिया तो मुझे नुकसान हो गया, इसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा पहली बार का मशवरा तुम्हारे अच्छे इखलाक की वजह से था, तो जब भी इखलाक अच्छा होगा, कुदरत का निजाम ऐसा है कि तुम्हें नफा हो जाएगा, और जब भी इंसान बद इखलाक होगा, दूसरी बार तुम्हें तकब्बुर आ चुका था, तुम घोड़े पे आए और तुम्हारी अकड़ देखने वाली थी, तुम्हारा अंदाज अजीबो गरीब था, तुमने बद बुरे लहजे में मुझसे मशवरा लिया, मशवरा मैंने अच्छा ही दिया लेकिन उसका असर बुरा होना था। हुजूर वाला, ये रमजान जा रहा है, हमें भी अपने लहजों पे गौर करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए हमारा अंदाज क्या है। एक दफा टॉल्स्टॉय एक राइटर था, उसका पांव किसी और के पांव पे आ गया, उसे तकलीफ हुई, सामने वाला शख्स चीखा, पुकार के उसने बुरा भला कहा, लान तान की। अभी बात यहां पहुंची थी कि वो माजरत करते, वो और बुरा भला कहने लग पड़ा। जैसे ही वो रुका तो उन्होंने तारुफ करवाया कि मैं टॉल्स्टॉय हूं। उसने कहा आप पहले मुझे तारुफ करवा देते। तो टॉल्स्टॉय ने जैसे ये कहा, ये सुना, तो साथ ही उसने कहा कि मैं तो तारुफ करवाता, लेकिन जो जनाब अपना तारुफ करवा रहे थे बदजुबानी की वजह से, मैं अपना तारुफ कैसे करवाता? इस रोजे में अपना तारुफ अच्छी जुबान से करवाइए, नरम लहजे से करवाइए, दरगुजर करके करवाइए, क्योंकि याद रखिएगा जब भी आपकी जुबान, आपका लहजा अच्छा होता है, कुदरत आपको फायदा जरूर देती है। पुरानी कोटेशंस जो चाइनीज बोलते हैं, ये दुकान खोलनी है तो जुबान अच्छी कर लीजिए, मुस्कुराना सीख लीजिए, आपका सौदा खराब भी है बिक जाएगा, लेकिन सोना बेच रहे हैं, आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपका सोना भी नहीं बिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। व्यूअर्स, हम लोग चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि अपने इखलाक और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना भूल जाते हैं, और वही बात जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं जब से हमने ट्रांसमिशन शुरू की है कि एंड में हमने अपनी कब्र में लोगों की दुआएं और अपने अमाल ही लेके जाने हैं, जिन पे हमें फाइनली जज किया जाएगा बाय द अल्टीमेट जज। अच्छा, आज क्वालिफायर 2 की एलिमिनेशन डे है। टॉप स्कोरर जो है वो राउंड 2 में जाएगा, और जो क्वालिफाई नहीं करेंगे बाकी के 3 कंटेस्टेंट्स वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे जजेस पैनल से तो आपकी मुलाकात हो ही चुकी है। दोनों दिन कलाम सुना, एक दिन और दोनों दिन के जो कलाम सुनने के ऊपर मार्किंग की गई उसको कंबाइन करके फाइनल मार्किंग की गई है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जजेस से बच्चों के बारे में वर्डिक्ट लेना भी ज़रूरी है, उसके बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। जी शहबाज भाई। भाई ये सबसे पहले तो जो 4th पोजीशन हासिल की है वो भाई तनवीर अहमद कादरी साहब ने। ये उस दिन थके हुए थे तो सही तरीके से पढ़ भी नहीं सके, और कलाम की सिलेक्शन भी और तलफ़्फ़ुज़ भी इनका काफ़ी जगह से गलत था, तो इनकी पोजीशन आई है 4थी। और उसके बाद तनवीर अहमद कादरी, प्लीज़ 1-2 कदम आगे आ जाएं। और अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब आपने बेटा उस तरीके से कोशिश नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी, आपको भी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आपने हौसला नहीं हारना।
मेहनत करनी है, इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ताला आपको बरकत आ फरमाए। और उसके बाद मदनी भाई, आपने इन दोनों के ऊपर कोई कमेंट्स देने? मैं एक बात, सबसे पहले तो मैं हमारी नेशन के अंदर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए A+ जो हर साल इस पे एक बहुत बड़ा काम करता है, मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला एक मोहब्बत के चिराग जलाने के लिए एहतमाम किया जाता है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये कि यकीनन मेरे बड़े भाई शहबाज साहब ने भी, तनवीर अहमद कादरी, आपका आवाज़ में काफ़ी खराश रही, और सेकंड जो अब्दुल वहाब, आपके तलफ़ुज़ में बहुत सारी खामियां थी। तो ये अपनी मेहनत जारी रखिए ताकि अल्लाह पाक आपको अगले जो मुकाबला जात में भी हिस्सा लें तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अच्छा, इन दोनों कंटेस्टेंट्स को हम देंगे अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। दोनों बच्चों को आप प्लीज़ गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दें। अच्छा व्यूअर्स, अब जो फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स हैं, इन दोनों के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि विनर कौन है। जी हाँ। अभी सिर्फ आपने इन दोनों के ऊपर अपनी फीडबैक देनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। रोहेल असगर एंड हाफिजा महक बतूल, इन दोनों में से एक नंबर 1 है और एक नंबर 2, वो कौन है ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान विच इज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। अब हमारे क्वालिफायर 2 का फाइनल रिजल्ट की तरफ हमने जाना है। हमारे साथ मेन स्टेज पे हैं हाफिजा महक बतूल और रोहेल असगर। इन दोनों के ऊपर पहले आपने सिर्फ फीडबैक देनी है, फर्स्ट सेकंड हम बाद में अनाउंस करेंगे। माशाल्लाह रोहेल भाई ने भी और बतूल बेटा ने भी, दोनों ने माशाल्लाह खूब पढ़ा है। दोनों का कलाम इंतखाब भी बहुत अच्छा था और दोनों ने बड़ी मुश्किल तर्ज जो नात की थी दोनों की, माशाल्लाह बड़ी मुश्किल थी और बड़ा खूब निभाया दोनों ने। अब नंबरिंग तो आपको पता है, उसमें मिस्टेक देखने कहाँ से हुई है वो देखना पड़ता है। तलफ़्फ़ुज़ कैसा था, तर्ज कैसी थी, कलाम का इंतखाब कैसा था, तो वो तो इंशाल्लाह आप अनाउंस करेंगी। बहरहाल मेरे नज़र में तो दोनों माशाल्लाह ने बहुत अच्छा पढ़ा। अनाउंस मैं करूंगी लेकिन स्कोर आप दोनों ने दिया है, इसलिए मेरे ऊपर सारा मलबा ना डाले। वो जो कहते हैं ना, डोंट किल द मैसेंजर। जी सेकेंडली ये कि मैं समझता हूँ कि चॉइस जो होती है ना, वो मामूली सा फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत चलत के साथ, बहुत रूदारी के साथ, और बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और कलाम का इंतखाब बहुत ही दोनों का मेयारी, और तलफ़्फ़ुज़ भी एक से बढ़कर एक अंदाज में पेश किया। इसलिए ये एक बस मैंने कहा कि चिराग है, इसकी रोशनी जितनी बढ़ाई जा सकती है। टोटल मार्क्स कितने हैं जिनमें से हम जज कर रहे हैं? टोटल स्कोर जो होता है वो क्या है? 80 है, 90 है, 100 है? 80 है। जी हाँ। तो टोटल स्कोर 80 में से जी इन दोनों के मार्क्स बता देती हूँ, ठीक है? जी हाँ। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। महक, हाफिजा महक बतूल, आपके पॉइंट्स हैं 67, और रोहेल असगर आपके पॉइंट्स हैं 65। यानी कि आगे जाएंगी हाफिजा महक बतूल। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। और इसका एक नंबर ज़्यादा आना जो है वो इस बात की दलील है कि इसने कलाम सैयदी आला हज़रत उनके भाई मौलाना हसन रज़ा खान साहब का पढ़ा था, उस वजह से कलाम के इंतखाब से इनका एक नंबर ज़्यादा। वो कलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के वस्फ़ मुबारक पर था, हुजूर की शान के ऊपर था। तो वो जो भाई ने कलाम पढ़ा था वो एक इस्तिग़ासा था, ठीक है? तो ये एक बड़ा बुनियादी अच्छा, यानी सिर्फ ये तो एक नंबर का फर्क था बस, दो नंबर का। आप दोनों के एंड से एक नंबर ऐड होके इनको 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। 67 मार्क्स आए हाफिजा महक बतूल के, एंड रोहेल असगर आपके 65। बहुत ही क्लोज मुकाबला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है व्यूअर्स, जिसकी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब तक दोनों क्वालिफायर्स में
2 लड़कियां जो हैं वो आगे जा रही हैं माशाल्लाह, खैरुन्निसा लास्ट टाइम और अब हाफिजा महक बतूल। बहुत मुबारक हो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने डिसहार्ट नहीं होना। रिमेंबर अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री से जी करो वेलकम। ये नात के इंतखाब में मैंने वो थोड़ा कंफ्यूज था इसी बारे में कि मैं कि बेवकूफ़ ये अपने बारे में हम बात कर रहे हैं, नात तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रसूल पाक की ही तारीफ़ है, जी हाँ तारीफ़ है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने भी वो यानी शान के बाद जितने हैं तो वो नात का हिस्सा, लेकिन हुजूर इस्लाम की जो शान है वो बुनियाद है नात की, बाकी जितने भी हिस्से हैं वो हैं तो नात के, लेकिन उसमें वो सेकेंडरी सिचुएशन में आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मिलेगा अलनूर और आपके लिए हम दुआगो हैं इंशाल्लाह। इंतजामिया से आपकी हम दोनों भाई वैसे सिफारिश करेंगे कि हाँ भाई भी इनको व्हाइट कार्ड में रखें जी। माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, तो शिबाज भाई ये तो अभी आगे वाइल्ड कार्ड वाले पोर्शन में पता चलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। लेकिन इसका क्रेडिट पूरी टीम को भी जाता है कि वो हर साल कोई ना कोई बच्चों के लिए ये काम करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं अलनूर ऑर्चर्ड की हमारी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन है, एंड दैट इज हमारी कुरानदाजी अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से गिफ्ट। बहुत कीमती इनामात जीतने का आपको मौका मिलता है। डेली मोबाइल फ़ोन, LCD, बाइक एंड उसके साथ साथ उम्रे का टिकट निकाला जाता है। देन 4 गाड़ियां हैं, मैं अभी गाड़ियों की तरफ ही आपको लेके जाऊंगी, लेकिन अभी हम निकाल लेते हैं कुरा फॉर द LCD एंड ऑफ कोर्स अनाउंस करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे भाई कासिम अली शाह। कासिम भाई, हु इज द विनर ऑफ द LCD विन किया जी खालिद हमीद साहब ने, लाहौर से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका है BLM 64720039। बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच कासिम भाई। अब जिन गाड़ियों की बात कर रहे हैं वो गाड़ियां भी तो हम दिखाएं ना। आइए चलते हैं हम गाड़ियों की तरफ। तो ये गाड़ियां, ये 4 इस तरह की गाड़ियां हैं जो आप में से किसी को जीतने का मौका मिलेगा। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम ने अपने कस्टमर्स के लिए ये स्पेशल एक कुरानदाजी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया है। आप भी इनमें से किसी एक गाड़ी को जीत सकते हैं, लेकिन एक डील जरूर है कि अपने बकिया वाजिबात जो हैं उनको प्लीज क्लियर कर दें। पहले डेट 5 रमजानुल मुबारक थी। आप लोगों ने एज कस्टमर्स रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें मौका दें कि हम जरा कुछ और टाइम हमें चाहिए, तो 20 रमजानुल मुबारक तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सो एक गाड़ी निकलेगी पहले अशरे में, दूसरी गाड़ी निकलेगी दूसरे अशरे में, और 2 गाड़ियां निकलेंगी तीसरे अशरे में। सो आप में से कोई लकी विनर हो सकता है ऑफ दीज ऑसम कार्स बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। और जो लोग घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं, डिसहार्ट मत हो, इवन इफ यू आर नॉट अ कस्टमर, आप 5 मरले का प्लॉट जीत सकते हैं। जी हाँ, अपनी जमीन जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है कि अपनी जमीन हो, उस पे इंसान अपना घर बनाए। 5 मरले का प्लॉट आप जीत सकते हैं। इसका शानदार मौका आप इस तरह अवेल कर सकते हैं कि अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, टैग करें, शेयर करें, और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। खुश नसीब का नाम इंशाल्लाह 27 रमजानुल मुबारक के बाबरकत दिन अनाउंस किया जाएगा थ्रू कुरानदाजी। अब मेरे ख्याल से किचन की तरफ चलते हैं। शेफ अनम, क्या हो रहा है किचन में? जी जुगन, खाना बन गया है, ये हो रहा है। क्या हम अपनी डिशेस जरा दिखाएं हमें प्लीज। जी जी जुगन, टिश्यू ले लें। हाँ जी, बता दीजिए। हाँ। ये आज जो हमारा खड़े मसाले वाला कीमा है वो रेडी हो गया है, जो कि हमने कीमा कढ़ाई बनाई थी, उसके बाद जो कोल्ड कॉफ़ी केक बनाया था, और साथ में जामे शीरी की जो हमारी ड्रिंक है पुडिंग मिल्क शेक, वो भी रेडी हो गया। वो भी रेडी हो गया। और जामे शीरी आपको पता है कि 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं इस्तेमाल होता। एंड देन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मूव करते हुए स्पिल हो गया, तो रोज पेटल के जूब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को मजीद और खूबसूरत बना दें। एंड देन ऑफ कोर्स कीमा भी तैयार है, जिसके अंदर हमने डालडा का कनोला इस्तेमाल किया है। एंड द क्रीम एंड द मिल्क दैट वी यूज्ड, क्रीम और दूध हमने इस्तेमाल किया
ऑलपर्स का। हाँ जी, क्रीम और दूध इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, क्रीम एंड दूध इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों ऑलपर्स। बाय द वे द डिश लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी you. वेरी डिलीशियस। एंड ऑलपर्स के बारे में भी आपके साथ हमने शेयर किया कि इट मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी, बट आजकल तो ऑलपर्स जो है वो आपकी सहरी और इफ्तार को हैप्पी बनाता है। तो ये हो गई हमारी सारी डिशेस। मेरे ख्याल से एक कलाम की तरफ चलते हैं। हमारे प्यारे भाई हमारे साथ स्टेज पे हैं। मदनी भाई, बड़े दिनों से आपसे बातों के अलावा कुछ नहीं सुना, तो कुछ कलाम पेश करते मेरे भाई। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता